हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज इन द अर्लीस्ट सिटीज़। We have already seen some parts of this chapter. Now we are doing last part of this chapter. So without wasting time, let's get started. A building that was found here was probably a workshop for making beads. एक बिल्डिंग, एक इमारत जो यहाँ मिली, ये प्रोबेबली शायद क्या थी, एक वर्कशॉप थी, एक कार्यशाला थी फॉर मेकिंग द बीड्स, मोतियों को बनाने की। पीसेज ऑफ स्टोन, पत्थरों के टुकड़ों के लिए। हाफ मेड ऑफ बीड्स, आधे मोती बनाने के लिए। टूल्स फॉर बीड मेकिंग के टूल्स बनाने के लिए। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल एवर फाउंड हेयर, और फिनिश बीड, और जो फाइनल जो बीड्स बनता है वो यहाँ पे मिलते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, जो सील्स होती हैं और जो सीलिंग्स होती हैं उनके लिए देखिए कि सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग और पैकेज कनेक्टिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि सील्स क्या होती थी? सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग, बैग को स्टैम्प करने के, बैग को बंद करने के काम आती थी। और पैकेट या फिर पैकेट को कंटेनिंग गुड्स, जिसके अंदर क्या होता था? सामान होता था। दैट वर सेंट फ्रॉम, जिनको भेजा जाता था, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। आफ्टर अ बैग दैट क्लोज्ड और टाइट, आफ्टर अ बैग, एक बैग को बंद और करने के बाद, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, तो उसकी जो गांठ होती थी, उसका जो किनारा होता था, उसको बंद करने के बाद उसके ऊपर एक गीली क्ले को अप्लाई किया जाता था। एंड द सील वाज पेस्टेड ऑन इट, और उसके ऊपर सील को प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नॉन एज अ सीलिंग, और जो सील का इम्प्रेशन होता था, यानी उसका जो चिन्ह होता था, निशान होता था, उसको सीलिंग कहा जाता था। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट, अगर सीलिंग इंटैक्ट होती है, वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव सेफली, अगर ये सील सही है, यानी कि ये पूरी तरह से सील लगी हुई है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है, खुली भी नहीं है, टूटी भी नहीं है, तो वन कुड बी श्योर, तो जो व्यक्ति होता था जिसको ये पार्सल मिलता था, दैट गुड्स हैड अराइव सेफली, तो उसको ये श्योर हो जाता था, वो निश्चिंत होता था इस चीज़ से कि जो उसको सामान मिला है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सील आर यूज इवन टुडे, सील आज भी यूज़ की जाती हैं। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, आपको ये देखना है कि किस चीज़ में वो काम आती हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, जो मिस्ट्री थी वो एंड कब हुई? अराउंड द 39 ईयर एगो, आज से 3900 साल पहले, 3900 ईयर्स एगो, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हमने क्या देखा? हमें मिला एक बिगनिंग, एक शुरुआत, एक मेजर, एक बड़े परिवर्तन की। पीपुल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने बहुत सारे शहरों में रहना छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, कि सील्स को, लिखने को, इन चीज़ों को ज़्यादा, वेट्स, वजन को ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते थे। रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, ज़्यादा दूरी से कच्चा सामान लाना मुश्किल हो गया। इन मोहनजोदड़ो में वी फाउंड, हमें मिला, दैट ग्रे बैग पिल्ड अप, कि जो ग्रे बैग्स है वो पिल्ड अप किए जा रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन, जो ड्रेन सिस्टम है वो नीचे तोड़ा जा रहा है। एंड न्यू, और नया बना रहा है। लेस इम्प्रेसिव हाउस वर्ल्ड बिल्ड, जो हाउस है वो लेस इम्प्रेसिव, उन पर ज़्यादा मेहनत नहीं की जा रही है, ज़्यादा सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और गलियों पे भी। वाई डिड ऑल दिस हैपन्स, अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों घटित हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम निश्चित नहीं हैं। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट, कुछ स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया दैट की द रिवर्स डाइड अप, नदियाँ सूख गईं। अदर सजेस्ट, दूसरों ने सजेस्ट किया दैट देयर वाज डिफॉर्मिनेशन, कि वहाँ पे डिफॉर्मिनेशन है। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज, ये इसलिए हुआ क्योंकि शायद फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, फ्यूल की जरूरत होती थी ईंटों को पकाने के लिए। एंड फॉर, और स्मेल्टिंग कॉपर, और मेल्टिंग, जो कॉपर को मेल्ट करने के लिए। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ब्स ऑफ कैटल्स,
जानवरों को चराने के लिए भी बहुत सारी कैटल्स की ज़रूरत हमें पड़ती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे होती थी। इसके अलावा जैसे कि सीप्स एंड गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, और ये जब चरते थे जानवर तो ये क्या करते थे, ग्रीन कवर जो हरियाली वाली जगह थी उसको ख़त्म कर देते थे। इन सम एरिया देयर वर फ्लड, कुछ जगहों पे बाढ़ का पानी आ गया, पानी ज़्यादा हो गया। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन, लेकिन इनमें से कोई भी ये कारण एक्सप्लेन नहीं कर पाया दैट द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़ की सभी सिटियाँ ख़त्म हो जाएं। फ्लडिंग और अ रिवर डाइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया, क्योंकि चाहे फ्लडिंग हो, चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे नदियाँ सूख जाएं, इनका असर कुछ कुछ जगहों पे ही आना चाहिए था। हर जगह पे सेम असर होना पॉसिबल नहीं था। आगे देखिए, इन अपीयर एज इफ़ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी दिखाई देता कि अगर राजा अपना साम्राज्य खो देते, अपना लॉस्ट कर देते कंट्रोल को। इन एनी केस, किसी भी कारण से द एफर्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइटर क्लियर, तो जो परिवर्तन थे उसके लक्षण साफ नजर आने चाहिए थे। साइट्स इन सिंध एंड द वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, साइट्स इन द सिंध और जो वेस्ट पंजाब है जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है, वर अबंडेंट, उनको क्या हो गया, अबंड कर दिया गया, उनको मतलब निष्कासित कर दिया गया। वाइल मैनी पीपुल मूव इन टू न्यूअर, और इससे बहुत सारे लोग नई जगह पे क्या हुए, मूव ऑन हुए। स्मॉलर सेटलमेंट्स टू बी ईस्ट एंड द साउथ, छोटे छोटे सेटलमेंट्स हुए कहाँ पे, ईस्ट और साउथ में। न्यू सिटी इम्ग्रेस्ड अबाउट द 1400 ईयर लेटर, सॉरी, जो नई सिटीज़ थी वो इम्ब्रेज हुई, बनी कहाँ, 1400 सालों में। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 एंड 8, उसके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर में देखिए, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलास, मोस्ट इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सपेक्ट ऑफ द लैंड अलोंग द रिवर नील, नील नदी के किनारे के अलावा बाकी जितने भी इजिप्ट है ये क्या हैं, सूखे डेजर्ट्स की तरह हैं। अराउंड 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले, किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, किंग्स क्या करते थे, राजा इजिप्ट पे भी राज्य करते थे। दीज किंग्स सेंट एडमिरल्स टू द डिस्टेंस लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, इवरी, टिम्बर एंड द प्रीसियस स्टोन, ये भेजते थे किसको, सेंट लोगों को भेजते थे, एडमिरल्स को, अलग अलग जगहों पे, जिससे कि वो गोल्ड, सिल्वर, इवॉर्नी, टिम्बर और जो बहुमूल्य स्टोन्स हैं उनको ला सके। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, वो बहुत सारे टॉम्स बनवाते थे, नॉन एज द पिरामिड, जिसे पिरामिड कहते हैं। व्हेन दे डाइड, जब वे मर जाते थे, द बॉडी ऑफ किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बिल्ड इन देयर पिरामिड्स, तो इन पिरामिड्स में उनकी बॉडियों को सुरक्षित रखा जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडी आर नॉन एज द मम्मी, और ये जो बॉडीज़ हैं जो केयरफुली रखी गई प्रिजर्व करके, है ना, इनको ही क्या कहा जाता है, आजकल मम्मी कहा जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बिल्ड विद दैम, इसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनवाए गए। दीज इंक्रीज फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इनमें क्या क्या थे, खाना पीना, कपड़े, गहने, बर्तन और वाद्य यंत्र वगैरह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। वेम्पर्स एंड एनिमल्स सम टाइम इवन सर्विंग मैंस एंड वुमेन वर बिल्डिंग विद द रूलर, कई बार जो है वेम्पर्स और एनिमल्स के लिए भी होता था, यहाँ पे सेव रखा जाता था उनको। सम टाइम, कई बार, सर्विंग मैन एंड वुमेन आर बिल्डिंग विद द रूलर्स, राजा के साथ बनते थे। दीज आर ऑलमोस्ट दी मोस्ट एबोर्डेबल बिल्डर नॉन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में उनको जाना जाने लग गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एज अ PDF. So thank you so much for today's class.